900 से ज्यादा मौतें, 8000 से ज्यादा लोग घायल और हजारों एकड़ फसल बर्बाद। क्या केरल में इंसान और जानवरों के बीच एक जंग छिड़ गई है? क्या हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब सरकार को कहना पड़ रहा है कि हमें जानवरों को मारने का अधिकार दो? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। केरल सरकार ने केंद्र सरकार से एक ऐसी मांग की है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। केरल चाहता है कि 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में बदलाव किया जाए ताकि राज्य को उन जंगली जानवरों को मारने की इजाजत मिल सके जो इंसानी बस्तियों में घुसकर जान और माल का नुकसान कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल में यह नौबत क्यों आई? क्या है इसके पीछे के कारण और सरकार की इस मांग का मतलब क्या है? चलिए आज इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले समस्या की गंभीरता को समझिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केरल के 941 गांवों में से 273 गांवों को मानव पशु संघर्ष का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। यानी हर 3 से 4 गांवों में से एक गांव इस समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 8 सालों में 919 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 9000 लोग घायल हुए हैं। और ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, असल संख्या शायद इससे भी ज्यादा हो। अब सवाल उठता है कि ये प्रॉब्लम एनिमल्स हैं कौन? लिस्ट में बाघ, तेंदुआ, हाथी और गौर, जिसे बाइसन भी कहते हैं, इन जैसे बड़े और खतरनाक जानवर तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मचा रहे हैं जंगली सूअर और बंदर। इनके साथ साथ मोर भी हैं। हालांकि बंदर और मोर सीधे तौर पर जानलेवा हमले नहीं करते, लेकिन इनके झुंड के झुंड खेतों में घुसकर पूरी की पूरी फसल तबाह कर देते हैं। हालत यह है कि किसानों ने परेशान होकर हजारों एकड़ जमीन पर खेती करना ही छोड़ दिया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जानवर अपने जंगलों को छोड़कर इंसानी बस्तियों की तरफ आ रहे हैं? इसके कई कारण हैं। पहला, जंगलों की घटती क्वालिटी। जंगलों का दायरा भले ही कम ना हुआ हो, लेकिन अंदर की क्वालिटी घट रही है। जानवरों को जंगल में पर्याप्त भोजन और पानी नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं। दूसरा, जानवरों की आबादी में बदलाव। कुछ खास जानवरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। खासकर जंगली सूअर और बंदरों की संख्या में एक तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। जंगल में इतने जानवरों के लिए जगह और खाना कम पड़ रहा है। तीसरा, बदलते क्रॉपिंग पैटर्न। किसानों ने अपनी फसलों के पैटर्न में बदलाव किया है। कई ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जो जंगली जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और चौथा, मवेशियों की चराई। जब इंसानों के मवेशी जंगल में चरने जाते हैं तो वो जानवरों के इलाके में दखल देते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जानवर हमला कर रहे हैं तो सरकार उन्हें रोकती क्यों नहीं? अब यहीं पर असली पेंच है, कानून का पेंच। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू है। इस कानून के शेड्यूल 1 में शामिल जानवरों को अधिकतम सुरक्षा मिली हुई है। बाघ, हाथी जैसे जानवर इसी लिस्ट में आते हैं। अगर कोई शेड्यूल 1 का जानवर खतरनाक हो भी जाए तो उसे मारने का आदेश देना लगभग नामुमकिन है। कानून कहता है कि राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पहले यह साबित करना होगा कि उस जानवर को पकड़ना, बेहोश करना या किसी और जगह शिफ्ट करना संभव नहीं है। मतलब मारना आखिरी, बिल्कुल आखिरी विकल्प है, वो भी मुश्किल शर्तों के साथ। इतना ही नहीं, टाइगर और हाथियों के मामले में तो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और प्रोजेक्ट एलिफेंट की गाइडलाइंस भी जुड़ जाती हैं, जिनका पालन करना पड़ता है, वो भी सख्ती से। और ये इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना देती हैं। जिला कलेक्टर के पास वैसे तो पब्लिक के लिए खतरा बनी किसी भी चीज को हटाने का अधिकार होता है, लेकिन अदालतों के कुछ पुराने फैसलों की वजह से वो जंगली जानवरों के मामले में इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हीं सब कानूनी मजबूरियों से तंग आकर केरल सरकार अब सीधी और साफ मांग कर रही है। राज्य के वन मंत्री ए.के. शशींद्रन ने साफ कहा कि हम जानवरों को अंधाधुंध मारने की शक्ति नहीं मांग रहे हैं। हमारी मांग है कि जो जानवर इंसानी जान और खेती के लिए खतरा बन गए हैं, उन्हें एक निश्चित समय के लिए
कुछ खास इलाकों में मारने की इजाजत दी जाए। फेंसिंग जैसे सारे उपाय फेल हो चुके हैं। उन्होंने जंगली सूअर का उदाहरण देते हुए बताया कि मौजूदा नियम कितने अव्यावहारिक हैं। उन्होंने कहा कि जंगली सूअर को गोली मारने से पहले शूटर को यह देखना पड़ता है कि सूअर मादा है या नर, और अगर मादा है तो कहीं वो गर्भवती तो नहीं। ऐसे नियमों से समस्या का समाधान कैसे होगा? तो केरल सरकार चाहती क्या है? दो मुख्य बदलाव। पहला, जंगली सूअर को वर्मिन घोषित करो, यानी सरकार चाहती है कि जंगली सूअर को कानून की धारा 62 के तहत कुछ समय के लिए वर्मिन यानी हानिकारक जीव घोषित कर दिया जाए। ऐसा होने पर इन्हें मारने के लिए जटिल परमिशन की जरूरत नहीं होगी और इनकी बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया जा सकेगा। दूसरा, बंदरों को शेड्यूल 1 से हटाओ। बोनट मकाक ये एक तरह का बंदर है जो बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है। उसे 2022 में शेड्यूल 1 में डाल दिया गया था। केरल सरकार का कहना है कि जब तक ये बंदर शेड्यूल 1 में नहीं थे तब तक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उन्हें पकड़कर दूसरी जगह छोड़ने का आदेश दे सकते थे, लेकिन अब वो भी संभव नहीं है। इसलिए इन्हें इस लिस्ट से बाहर किया जाए। तो यह है पूरा मामला। एक तरफ है इंसान जिनकी जान जा रही है, जिनकी रोजी रोटी छिन रही है, और दूसरी तरफ हैं बेजुबान जानवर और उनके संरक्षण के लिए बना सख्त कानून। केरल सरकार का कहना है कि अब संतुलन बनाने का समय आ गया है। संरक्षण जरूरी है, लेकिन इंसानी जान की कीमत पर नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या जानवरों को मारना ही एकमात्र समाधान है? क्या इससे भविष्य में कोई और बड़ी समस्या पैदा नहीं होगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्या केरल सरकार की मांग जायज है? क्या वन्य जीव संरक्षण कानून में बदलाव की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो और आपको पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।